इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आप जानते हैं मैं वाकई बहुत उत्साहित हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो सचमुच खेल बदलने वाली है। हम आज इस अनोखे मूल विचार को समझेंगे। सच्ची सफलता, असली टिके रहना, इसके लिए दो बिल्कुल विपरीत शक्तियों में महारत जरूरी है। एक तरफ है बिजनेस स्ट्रैटेजी की सख्त गणितीय तर्क शक्ति और दूसरी तरफ वो अमूर्त और सच कहूँ तो कभी-कभी खतरनाक भावनात्मक ताकतें जो इंसानी व्यवहार में होती हैं। ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आज की हमारी यात्रा का नक्शा देख लेते हैं। सबसे पहले है नियंत्रण का रोड मैप, फिर अपने वित्तीय भविष्य की भविष्यवाणी और उसके बाद वित्त के 3 स्तंभ। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रभाव का अंधेरा पक्ष, अपने मन की रक्षा और अंत में संख्याओं और मन में महारत की ओर। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सेक्शन 1, नियंत्रण का रोड मैप, अपने विजन की संरचना। तो शुरुआत करने के लिए हमें एक रोड मैप चाहिए और हमारे ग्रोथ ग्रिड स्रोतों के अनुसार वो रोड मैप है आपका बिजनेस प्लान। लेकिन असल में इसे भूल जाइए। मैं चाहता हूं कि आप इस दस्तावेज को देखने का नजरिया बदलें। यह सिर्फ कोई उबाऊ जटिल कागजी काम नहीं है जिसे आप बैंक लोन के लिए बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सचमुच आपके बिजनेस का जीपीएस है। यह आपको गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है और आपको वही रणनीतिक स्पष्टता देता है जिसकी आपको पहले दिन से ही बेहतर फैसले लेने के लिए जरूरत है। अब उस जीपीएस को कंट्रोल में लेना मतलब बेहद स्पष्ट होना। सिर्फ पूरी दुनिया को लक्ष्य बनाकर ये उम्मीद करना कि कोई कहीं से आपकी चीज खरीदेगा, इसकी बजाय आपको अपना फोकस सीमित करना होगा। उदाहरण के लिए हमारे एंटलर स्रोत को देखें। आपने एक बहुत ही सटीक भौगोलिक टारगेट मार्केट तय की थी। आप अपने कुल संभावित बाजार, अपनी सेवा योग्य उपलब्ध बाजार और अपनी सेवा योग्य प्राप्त बाजार को मैप करते हैं। असल में आप पूरे संभावित दर्शकों से छांटते हुए उस सटीक वास्तविक बाजार तक पहुंचते हैं जिसे आप सच में हासिल कर सकते हैं। सोचिए, खास क्षेत्रों को अलग करना, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप। याद रखिए, सटीकता ही नियंत्रण है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, अपने वित्तीय भविष्य का पूर्वानुमान लगाना, मॉडल बनाना। अब जंप स्टार्ट के विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय पूर्वानुमान लगाना काफी डरावना लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये है राज। जब तक आपके गराज में टाइम मशीन नहीं छुपी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी तरह से तार्किक और अच्छी तरह से रिसर्च की गई मान्यताओं पर आधारित है। बस यही है पूरी बात। आप बस अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में समझदारी से अनुमान लगा रहे हैं, या तो पिछले अनुभव के आधार पर या गहराई से रिसर्च करके। आइए देखें कि ये मान्यताएं वेरिएबल खर्चों में कैसे लागू होती हैं। यहाँ इस विभाजन पर ध्यान दें। अगर आपकी पैकेजिंग लागत ठीक $3 प्रति यूनिट है, तो आपकी कुल लागत पूरी तरह से बेची गई यूनिट्स की संख्या पर निर्भर करती है ना? अगर आपने 100 यूनिट्स बेची तो आपको $300 खर्च होंगे। अगर आप 1 मकयान यूनिट बेचते हैं तो इसकी लागत $3 लाख होगी। वेरिएबल खर्च सीधे, और मेरा मतलब है अनुपात में, आपके उत्पादन से जुड़े होते हैं। और अगला हिस्सा शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे कारण और परिणाम आपकी आय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आय तो जादू से नहीं आ जाती। यहाँ वितरण पर ध्यान दें। अगर आप मान लें कि आपके पास, मान लीजिए, 20 ग्राहक हैं, तो आप अपनी कुल बिक्री को प्रतिशत में बांट सकते हैं। शायद 70% $10 का उत्पाद खरीदते हैं, जबकि 30% $40 के उत्पाद पर खर्च करते हैं। मुद्दा ये है कि एक बार जब आप अपनी मान्यताओं को तय कर लेते हैं, तो आप वास्तव में भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3, फाइनेंस के 3 स्तंभ, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम। तो आपका वित्तीय नियंत्रण इसी खूबसूरती से एकीकृत तर्कसंगत सिस्टम पर निर्भर करता है। देखिए, ये दस्तावेज कैसे जुड़े हुए हैं। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये बिल्कुल भी अलग थलग नहीं है। आपके इनकम स्टेटमेंट से निकला नेट इनकम सीधे आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है और फिर आपकी एंडिंग कैश बैलेंस आपके बैलेंस शीट का एक मुख्य हिस्सा बन जाती है। ये एक विशाल पजल की तरह है जिसमें सारे टुकड़े एक साथ फिट हो जाते हैं। सुनिए, अगर आज के इस एक्सप्लेनर से फाइनेंस के बारे में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, तो वो हो ये बेहद ताकतवर उदाहरण जंप स्टार्ट से। आपकी बर्न रेट ही आपकी सर्वाइवल तय करती है। एक बिजनेस थोड़े समय के लिए बिना प्रॉफिट के भी चल सकता है, मतलब बहुत सारी स्टार्टअप्स ऐसा करती हैं, लेकिन बिना कैश के वो सचमुच तुरंत खत्म हो जाएगा।
सीधे शब्दों में कहें, आपके पास कभी भी कैश खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक गहरी सांस लेते हैं। हमने इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से में सिर्फ शुद्ध बिना मिलावट वाली तर्क शक्ति देखी है। आपके पास अपना जीपीएस है, आपके पास आपस में जुड़े हुए वित्तीय स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास पूरी तरह से नियंत्रण है। लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा संवेदनशील सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपने नंबरों पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन आपके दिमाग पर कौन नियंत्रण कर रहा है? आइए इसे सेक्शन 4 में खोजते हैं, प्रभाव का अंधेरा पक्ष, डार्क साइकोलॉजी के नियम। तो ये नंबर 1 यहाँ, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति को दर्शाता है। व्यवसाय में हम खुद को तर्कशीलता में नंबर 1 मानना पसंद करते हैं, पूरी तरह से तार्किक प्राणी, ठीक वैसे ही जैसे वे स्प्रेडशीट्स जिन्हें हमने अभी अभी देखा था। लेकिन सोचिए, क्या यही तो वे लोग चाहते हैं जो आपको नियंत्रित करना चाहते हैं? डार्क साइकोलॉजी का नियम नंबर 1 हमारे अनुवादित हिंदी स्रोत से इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। असल में इंसान डर, जलन और उत्साह से संचालित होते हैं। सोचिए, कभी आपने सिर्फ इसलिए कुछ खरीदा क्योंकि सेल्स पर्सन ने कहा था कि ये आखिरी पीस है? वो तर्क तो नहीं था, है ना? वो था खो जाने के डर ने पूरी तरह से आपके फैसले पर कब्जा कर लिया था। बुरे लोग अक्सर एक खामोश वायरस की तरह काम करते हैं। उन्हें आपको नियंत्रित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वे डर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाए। वे बार बार एक ही बात दोहराते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सचमुच इस तरह बना है कि अगर कोई झूठ बार बार सुना जाए तो हम उस पर यकीन करने लगते हैं। वे चुप्पी साधकर आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, नकली आत्मविश्वास दिखाकर आपको पैसे या भरोसा देने के लिए बहकाते हैं और आपको अलग थलग करके पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर बना लेते हैं। ये सब बहुत भारी बातें हैं। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 5 पर, अपनी दिमाग की रक्षा करना, जाल को पहचानना। एक क्लासिक जाल जिससे आपको सावधान रहना चाहिए वो है रूल 4 और 11 के बीच का जबरदस्त झटका। मैनिपुलेटर्स आपकी पूरी तवज्जो चाहते हैं, इसलिए वे शुरुआत करते हैं लव बॉम्बिंग से। मतलब आपको लगातार ये जताना कि आप कितने खास हैं, लेकिन फिर अचानक बिना किसी वजह के वे एकदम ठंडे हो जाते हैं। इससे गहरी भावनात्मक उलझन पैदा होती है। आप उनकी मंजूरी पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि आप इस चक्र के भावनात्मक रूप से आदी हो चुके हैं। एक और बहुत बड़ा जाल है सोशल प्रूफ, जिसे नियम 9 में बताया गया है। देखिए, सिर्फ इसलिए कि भीड़ या पूरा बाजार एक ही दिशा में भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तर्कसंगत रूप से सही है। मैनिपुलेटर्स भीड़ का भ्रम पैदा करके आपकी आलोचनात्मक सोच को पूरी तरह दरकिनार कर देते हैं। ये आग की तरह फैलता है। आपको हमेशा हमेशा खुद डेटा जांचना चाहिए। और कृपया इन 2 बातों को कभी मत भूलिए। मैनिपुलेटर्स अपराध बोध को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपनी ही सीमाएं तोड़ दें और आपको लगे कि आप उन पर कुछ एहसान करते हैं। इसके अलावा नियम 13 साफ कहता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है वही सबसे ताकतवर है। अगर आप अपने सारे राज किसी बिजनेस पार्टनर या दोस्त को बहुत जल्दी बता देते हैं तो असल में आप उन्हें अपनी जिंदगी की चाबी सौंप रहे हैं। आखिर में सेक्शन 6, नंबर और दिमाग पर महारत हासिल करना, पूरी तरह से नियंत्रण। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर को खत्म कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ एक ऐसी बात के साथ जो तेज है और सच कहूँ तो थोड़ी परेशान करने वाली भी है। हमारे डार्क साइकोलॉजी सोर्स के नियम 15 से। शारीरिक नियंत्रण एक भ्रम है, सच्चा नियंत्रण मानसिक होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस प्लान कितना परफेक्ट है या आपने उस यूरोपीय टारगेट मार्केट को कितना अच्छे से समझा है जिसके बारे में हमने बात की थी। अगर कोई आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो ये रहा आपका होमवर्क। मैं चाहता हूँ कि आज इस एक्सप्लेनर में जो भी सीखा है उसे तुरंत लागू करें। अपने बिजनेस पार्टनर्स को ध्यान से देखें, अपने दोस्तों को देखें और अपनी स्प्रेडशीट्स को भी गौर से देखें। खुद से पूछिए, क्या सच में आप ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं? सावधान रहें और सीखते रहें।